अभी भी एक और ग्रेनेड वहां पर रिवाइवल के लिए जॉनथन आगे बढ़ते हुए नजर आए। डैमेज उस खिलाड़ी को बहुत ज्यादा पड़ा। जॉनथन वो भी डाउन कर दिए गए। सेम्पो थोड़ा सा आगे गए, उनका भी स्पॉट हुआ खिलाड़ी और वो भी नॉक कर दिए गए। यानी पंख वो बचते हैं अब आखिरी खिलाड़ी। रंगल का ये महामुकाबला आज शुरू होने वाला है एंड मैं जरूर कहना चाहूंगा बहुत सारी टीम्स की किस्मत शायद इसी एक मुकाबले पे टिकी हुई है। और हमेशा ऐसा मोगो के साथ ही क्यों होता है जब बहुत ज्यादा बढ़िया। देखिए अब लूट की बात करिए तो लूट करने के बाद रोटेशन करने के चक्कर में फीनिक्स के प्लेयर्स फंस चुके हैं और फीनिक्स जिनका कल का दिन अच्छा गया था, सरकार गेमिंग के हाथों 3 प्लेयर्स वहां पे डाउन है और चौथा प्लेयर मुझे लग भी नहीं रहा कि वो यहाँ पे आएगा। सरकार खुद डाउन हुए, रिवाइवल उनको मिल रहा है बट ऐसी ही किसी शुरुआत की तलाश में थे सरकार गेमिंग। रोटेशन करते करते एक टीम सामने आई, 3 प्लेयर्स वहां पे नॉक हो गए और एक भी प्लेयर गवाया नहीं सरकार गेमिंग ने। 40 के साथ आज के दिन की उन्होंने शुरुआत करी थी, आंकड़ा 43 तक पहुंच गया और कहीं सच में अगर ये टीम 80 अंक तक पहुंचती है यानी हर एक मैच में उन्हें ज्यादा एवरेज मेंटेन करने की जरूरत नहीं, 10 ही बढ़िया। सेम्प उन्होंने देखा कि जो गाड़ियां हैं वो आकर रुकी हुई हैं, इंफॉर्मेशन उन्होंने ऑलरेडी दे दिया होगा। लूट उनके पास बहुत अच्छी है। ये एक अच्छी खबर टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए। मोगो 53 पर है, गॉडलाइक 54 पर है, यानी दोनों के बीच में 1 अंकों का फासला और दोनों को बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए मेजी। कम से कम 80 तक तो पहुंचना चाहिए आपको जस्ट टू बी सेफ, राइट। वहीं टीम ड्रैगन्स की हम बात कर रहे थे, आरडी को यहाँ पे डाउन किया गया, नाइट किंग भी यहाँ पे डाउन हुए। हैदराबाद हाइड्रास इन्होंने भी स्पिरिट दिखाई है बट टीम ड्रैगन्स उनको तो बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए और इस तरह से तो कमबैक नहीं हो पाएगा। और टीम ड्रैगन्स वो एक लौती ऐसी टीम है जिन्होंने चिकन डिनर निकाला, उसके बावजूद वो 23वें स्थान पर आपको दिखाई देंगे। यानी कि उस चिकन डिनर का आपने कुछ खास फायदा उठाया नहीं और शुरुआती दौर में आपने अपने 2 खिलाड़ी गवा दिए। टर्मी एक और ग्रेनेड के साथ कुक थोड़ा सा ज्यादा हो सकता था पर नहीं, सही समय पर उस ग्रेनेड को उन्होंने थ्रो करा। पर अभी भी आप देखिए मोक्ष वो रोटेट करके थोड़ी दूसरी दिशा में गए और वहां से बैकस्टैब बहुत आसानी से किया जा सकता है। स्मोक का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वर्सेस मोगो, उनके बीच की वो जंग डेस्ट्रो वो एलिमिनेट कर दिए गए। हैदराबाद हाइड्रास 3 फिनिशेस उनके खाते में और अब ड्रैगन्स उनका बचता है मात्र 1 खिलाड़ी। मुझे लगा देखा है वहां पे उस प्लेयर को गाड़ी में बैठे हुए, डैमेज बहुत दिया, गाड़ी की तरफ से शॉट्स आए। टीम ड्रैगन्स एक बेहद ही खराब मुकाबला, 0 अंक पे इनका भी सफर खत्म। 3 मैचेस बचे हैं, उन 3 मैचेस के अंदर धुआंधार प्रदर्शन करना पड़ेगा। बट हैदराबाद हाइड्रास को देखिए वो नहीं रुक रहे। आज कितने अच्छे बेसिक्स देखने को मिल रहे हैं उनकी तरफ से, एक दूसरे को कवर दे रहे हैं, नेट्स का इस्तेमाल अच्छा है। हैदराबाद हाइड्रास ठान के आए हैं कि इस बार तो लैंड पहुंच के मानेंगे। देखिए 59 पॉइंट्स उनके पास हो चुके हैं और वेनम को तो पूरा एंगल मिल चुका है कि वो वहां से अपनी टीम को आगे ले जा पाए। पर इन सबके बीच में हैदराबाद हाइड्रास आज के दिन पर ये टीम कुछ और अलग सोच कर आई है। हल्क वो भी डाउन कर दिए गए। टीम इग्नाइट उनका एलिमिनेशन हुआ। हैदराबाद हाइड्रास इस मुकाबले में ये 9वां फिनिश जो उनके खाते में जाएगा। और अभी तो मैच शुरू हुआ है, स्टेज 3 चल रहा है अभी के लिए और हैदराबाद हाइड्रास जैसा मैंने पहले बताया आपको, पिछली बार आखिरी मैच तक छोड़ देना निर्णय को भारी पड़ा था। इस बार वो गलती करना नहीं चाहते और सरकार गेमिंग वो भी कुछ ऐसा खेलना चाहते हैं। विंड गॉड सीधा रश किया इस कंपाउंड के ऊपर और उसे एक नेट से 2 प्लेयर्स डाउन हुए। सवितार ही इज नाउ द लास्ट वन स्टैंडिंग एंड ही आल्सो गेट्स टेकन डाउन। सरकार गेमिंग हो चाहे हैदराबाद हाइड्रास हो, इन टीम्स का हो रहा है कमबैक। स्पिरो सिचुएशन अब थोड़ी सी खराब हो रही है उन मिड टीम्स के लिए। हालांकि मुश्किलें हो रही हैं मोगो के लिए। पोचिंकी वो चले गए, पूरा राउंड द सर्कल रोटेशन उनका। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं वो अभी के लिए। रास्ते में रुकावटें आ सकती हैं। टीडब्ल्यू अभी भी जोन के एज पे इंतजार कर रहे हैं किसी टीम का। ऐसे में एक्सपीरियंस बहुत काम आता है मेजी, वो प्रेशर को हैंडल करने के लिए। एंड पिछली बार जितनी बार भी हमने देखा सरकार गेमिंग या हैदराबाद हाइड्रास को पास टूर्नामेंट्स के अंदर हार का सामना करना पड़ा, वहां से वो सीख के आए और अब देखिए क्या रवैया है उनका। और हैदराबाद हाइड्रास ने एक और खिलाड़ी को एलिमिनेट किया है, वो शायद टीडब्ल्यूओबी के खिलाड़ी थे जिनको उन्होंने एलिमिनेट किया। टीडब्ल्यूओबी के अब 2 खिलाड़ी मात्र बचते हैं, यानी हैदराबाद हाइड्रास उनका आंकड़ा 10 तक पहुंच चुका है। क्या शानदार शुरुआत उस टीम की हुई है। ये जोन गया है और जोन के बिल्कुल सेंटर में है हैदराबाद हाइड्रास। और इन सबके बीच में आप कह सकते हैं गॉडफ्रेंड के वो 3 खिलाड़ी पर इंसीडियस वो गलती हुई टर्न में, उन्होंने गलत नहीं करा। साइरेक्स वो डाउन करेंगे टीडब्ल्यूओबी। अब वो बचते एक आखिरी खिलाड़ी के साथ। 2 खिलाड़ियों को भी हैदराबाद हाइड्रास ने एलिमिनेट करा था और अब बचे हुए एक आखिरी खिलाड़ी लेजेंड अपनी टीम से। और ये बराबर फिनिश जो हैदराबाद हाइड्रास के खाते में जा सकता है। जी हां, इंसीडियस उन्होंने टीडब्ल्यूओबी को एलिमिनेट करा
और हैदराबाद हाइड्रास एक शानदार शुरुआत। और अब बारी आती है सर्कल के शिफ्ट की, और सर्कल का शिफ्ट हैदराबाद हाइड्रास के खाते में है। सरकार गेमिंग बहुत आसानी से वो जोन के अंदर पहुंच सकते हैं, और वीएक्सटी जिन्होंने कार्पेडियम को एलिमिनेट किया था उनके पास वो सर्कल के एडवांटेज, टीम रेकनिंग, उन्हें कहीं मूव करने की जरूरत नहीं। पर आरटीजीएक्स आईएनडी अरीब वो सबसे पहले वहां से निकले। हैदराबाद हाइड्रास के बहुत ज्यादा करीब वो जा सकते थे, पर नहीं, ऐसा नहीं किया उन्होंने। वो एजेस पर आए और वहां पर वो रुक गए, और बाकी जो 3 खिलाड़ी उनको आसानी से बुलाया जाएगा। पर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक सिचुएशन उनके लिए स्पीरो इस वक्त बहुत ज्यादा खराब। बट मुझे अच्छा लग रहा है कि पेशेंस वो दिखा रहे हैं। इवन 8-बिट को देखिए, उन्होंने भी अभी तक अपनी मूवमेंट शुरू करी नहीं है। स्लो खेलना वो भी चाहते हैं। गॉड्स को देखिए, वो भी हिले नहीं है अपने कंपाउंड से। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक थोड़ा बहुत डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि जोन के अंदर डायरेक्टली मूव इन करना चाहते हैं। सेम विद 8-बिट। 8-बिट ने भी तो अभी मूव करना शुरू किया है। जब सारी टीम्स एक साथ जाएंगी जोन के अंदर, तब केओस होगा। और ये एरिया ऐसा है स्पीरो जहां पर गाड़ी की लड़खड़ाहट आपको आमतौर पर बहुत ज्यादा दिखाई देती है। आप आसानी से यहां पर गाड़ियां चला नहीं सकते, पर आरटीजीएक्स आईएनडी उनके दोनों खिलाड़ी गाड़ी के अंदर बैठे और अपने दोनों खिलाड़ियों के पास वो जा चुके। पर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक बहुत ज्यादा करीबी मामला हो सकता है आरटीजीएक्स आईएनडी के साथ। राल्फी वो पहले से ही ग्रेनेड को कर बैठे हुए थे, दाग दिया उस ग्रेनेड को पंख, वो रुके नहीं, वो वहां से निकल गए। और मोगो या फिर गॉड्स रेन वर्सेस टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक फाइट्स होने की संभावना है बहुत ज्यादा। और फैंटम्स उन्होंने पहला नॉक निकाला। सर्कल भी यहीं पे आया है। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक ने अगर जगह डिफेंड कर ली तो काफी फायदा उनको मिलेगा, लेकिन गॉड्स रेन, फैंटम, नेड्स आ रहे हैं उनके ऊपर। जोन के अंदर मोगो भी आना चाहते हैं, और वो तभी आ पाएंगे जब गॉड्स को वो खत्म करेंगे। एंड फाइनली वो नेड आया, जस्टिन का वो नेड। फैंटम डाउन, एस पावर का नेड, फैंटम खत्म। 2 प्लेयर्स बचे हैं गॉड्स रेन के। इन सभी टीम्स के ऊपर कितना प्रेशर है मेजी। एक गलत मूव, एक गलत नेड, और आप बीएमपीएस का सपना खो सकते हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक जोन का सेंटर अब उनके पास है, यानी कि जितनी भी टीम है वो उनको देख सकते हैं। स्मोक का बढ़िया इस्तेमाल करने की जरूरत है। स्मोक्स बिछा दिए गए, पर जैसे मैं कह भी रहा था, हर कोई अब आपको देख सकता है। सोमराज, उन्होंने जॉनथन को देखा, आदित्य का वो ग्रेनेड अरीब डाउन करे गए। जॉनथन रिवाइवल बड़े आसानी से हो भी पाएगा। एडमिनो जो सबसे पहले डाउन थे उनको भी रिवाइव कर दिया गया। पंक का वो ग्रेनेड वेनम के बहुत ज्यादा करीब, पर वो मोगो के खिलाड़ियों का ग्रेनेड था जो वेनम को डाउन करके जाएगा। डेल्टा पीजी एक और फिनिश के साथ, पर स्पीरो आरटीजीएक्स आईएनडी उनका एलिमिनेशन हुआ इस मुकाबले से। और 8-बिट उनके पास फिनिशेस गए तो सही। जी हाँ, और जोन के अंदर जगह भी बना ली है यहाँ पे 8-बिट ने। बट अभी भी मुझे लगता है कि फाइट्स होनी बाकी हैं। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एक फ्रैग वो निकाल चुके हैं, बट अब बारी है यहाँ पे इस मैच में सबसे तूफानी टीम से फाइट लेने की। हैदराबाद हाइड्रास करीबी बहुत बनाई है, 3 ही प्लेयर्स बचे हैं उनके पास। नीड्स देखने वाली बात रहेगी कि कितने हैं हैदराबाद हाइड्रास के पास, क्योंकि फाइट्स ऑलरेडी बहुत सारी ली हैं। बट 8-बिट वर्सेस सरकार गेमिंग, ये बैटल भी क्वालिफिकेशन के लिए होती हुई। और दोनों टीम को अंकों की जरूरत है। आदित्य एक और ग्रेनेड के साथ, कान्हा एचपी डाउन है, अपने आप को हील करने की जरूरत। मोलोटॉव बहुत ज्यादा करीब है, सरकार उनके करीब में ग्रेनेड, और दोनों खिलाड़ी वहां पर डाउन कर दिए गए। और अब एनोनिमस वो बचते एक आखिरी खिलाड़ी अपनी टीम से, पर पावर वो डाउन करेंगे पंक के द्वारा। सोमराज उनका नॉक देखने को मिलेगा। पर इन सबके बीच में गॉड्स रेन अल्तू वो जोन के बाहर हील बैटल करते हुए। ये ऑप्शन बचेगा यहाँ पे मल्टीपल टीम्स के लिए। इवन हैदराबाद हाइड्रास के मोक्ष भी वहां पे डाउन है, वीएक्सटी वो भी यहाँ पे डाउन होते हुए। 3 प्लेयर्स बचे हैं। सोमराज वो भी वहां पे नॉक जरूर पड़े हुए, लेकिन उनको रिवाइवल मिलना चाहिए। वहीं सरकार गेमिंग आखिरी प्लेयर भी खत्म अनोनिमस के रूप में। केवल 8 पॉइंट्स लेके गई है सरकार गेमिंग, बट हाँ, शुरुआत तो करी है उन्होंने इस टूर्नामेंट की, इस आखिरी दिन की। पर आप हैदराबाद हाइड्रास को देखे, स्पीरो कितने ज्यादा फिनिशेस उनके पास है। और अब हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उनको मोगो से बचकर रहने की जरूरत है। स्पिरोस प्ले जोन के बाहर समाते उनका एलिमिनेशन हुआ। ग्रेनेड बहुत ज्यादा करीब आया, एडमिन ओवर डाउन करे गए, और अभी भी एक और ग्रेनेड वहां पर रिवाइवल के लिए। जॉनथन आगे बढ़ते हुए नजर आए, डैमेज उस खिलाड़ी को बहुत ज्यादा पड़ा। जॉनथन वो भी डाउन कर दिए गए। सेम्पो थोड़ा सा आगे गए, उनका भी स्पॉट हुआ खिलाड़ी, और वो भी नॉक कर दिए गए। यानी पंक वो बचते हैं अब आखिरी खिलाड़ी। पंक अपनी टीम के आखिरी खिलाड़ी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर। मोगो रश करने की कोशिश उनकी तरफ से ये सही पुश है, ये अच्छा पुश है, ये बेहतरीन पुश है। मोगो ई स्पोर्ट्स एक अपने प्लेयर को गंवाने के बावजूद जो कमबैक की कहानी वो रच रहे हैं, वो कमाल है। बट हैदराबाद हाइड्रास वो बेमिसाल है। अभी तक 14 फ्रैग्स उनके पास हैं, और वो अभी भी हार नहीं मान रहे। और इंसीडियस का क्या शानदार वो ग्रेनेड, जहां पर इस पावर को उन्होंने डाउन करा है। टर्मी वो खिलाड़ी 5 फिनिशेस के साथ है। डेस्ट्रो वो भी तैयार रहेंगे, पर अभी भी मोगो उन्होंने हार नहीं मानी। और देखना यह है कि मोगो इस टीम में वो कहां तक जा सकते हैं। पर गॉड्स रेन
अल्तू वो खिलाड़ी जिन्होंने अपनी टीम के लिए वो सर्वाइवल पॉइंट्स दिलाए स्पीरो। वो 4 प्लेसमेंट पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और अभी भी वो खिलाड़ी इस मैदान के अंदर है, यानी कि चांसेस बहुत ही ज्यादा कि यहां से वो 5 प्लेसमेंट पॉइंट भी लेकर जाएं। काफी हद तक संभावनाएं बनती हैं, बट आज मजा आया है जिस तरह से मोगो ने खेला है, जिस तरह से हैदराबाद हाइड्रास ने एग्रेशन दिखाया है। लेकिन ये बैटल बहुत जरूरी है। 8-बिट को देखिए, वो कितना तेजी से आगे बढ़े हैं, उनके लिए भी तो जरूरी था, वो भी तो फ्रैग्स निकालना चाहते थे और टर्मी वो हुए हैं डाउन। मोगो के बैक टू बैक नेड्स, डेल्टा पीजी ऊपर गए बट उनको नॉक करा गया इंसीडियस। 1 HP के साथ वो प्लेयर कितनी देर तक सरवाइव करेगा? हील किया उन्होंने अपने आप को, बट 8-बिट हो सकता है कि आज के दिन में दोबारा से इतिहास रचेंगे। हो सकता है कि पहले मैच में वो चिकन लेके जाएंगे। नंबर्स गेम है उनके पास, बट इंसीडियस 5 फ्रैग्स के साथ वो आगे बढ़ते हुए। इंसीडियस के पास अब ग्रेनेड्स नहीं बचे। आदित्य ग्रेनेड के साथ आगे गए और वो माइटी का ग्रेनेड जो इंसीडियस को एलिमिनेट करने वाला है। हैदराबाद हाइड्रास उनका एलिमिनेशन होता हुआ, पर मोगो वर्सेस 8-बिट की ये फाइट है। स्पावर उनको हील करने की जरूरत थी, उन्होंने अपने आप को हील करा। स्पावर एक और ग्रेनेड के साथ वो आगे बढ़े। माइटी एक और ग्रेनेड उनकी तरफ से। डेस्ट्रो, माफ करिए, वो डेल्टा पीजी थे जिनको डैमेज पड़ा है, पर स्पावर वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके वो अपनी टीम को बचा पाए, पर ऐसा हुआ नहीं। और टीम 8-बिट पहला मुकाबला और वो पहला चिकन डिनर। क्या ही बेहतरीन मुकाबला हमें देखने को मिला। रोलर कोस्टर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, और उसमें 8-बिट की वो स्क्वाड रहेगी जो बाजी मार के जाएगी।